ओके, सो आज हम लोग करेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन द गिवन कंपाउंड. So we have some problems and we'll try to find out the total number of stereomers, total number of geometrical isomers, total number of optical isomers and total number of mesomers in the given compound, right? So on the basis of the previous theory part, जितना भी हमने theory cover किया उसके basis पे we'll try to solve all these problems. Will it be okay? So in the given compounds, जो भी कंपाउंड यहाँ पे रहेंगे उसमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट? सो एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होगा. इसमें टोटल कितना होगा? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा. क्यों? या दो जो टर्मिनल पे दो जो डबल बॉन्ड है उसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगा. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सिर्फ मिडिल वाले डबल बॉन्ड के अबाउट होगा. तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कितना हो जाएगा? 2. सो सिर्फ इसके अबाउट जीआई पॉसिबल होगा. तो टोटल नंबर ऑफ जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू हाउ मच? 2, राइट? Just a second. Okay, so next example. सो इस वाले कंपाउंड में कितना होगा जीआई? इस वाले में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना होगा? 4, राइट? इसके अबाउट नहीं होगा तो किसके किसके अबाउट होगा? इसके अबाउट और इसके अबाउट. तो टोटल कितना हो गया? 4, राइट? कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा? इसके अबाउट बनेगा सी और इसके अबाउट बनेगा सी, राइट? तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या आएगा? टी सी टी एंड टी, राइट? सो शुड वी कंसिडर द नेक्स्ट प्रॉब्लम? सिर्फ सिस एंड ट्रांस होगा, राइट? So only 2 geometrical isomers will be there, cis and trans, right? Okay, so let us consider the D wala part. Can you find out the total number of GI into it?
total number of GI in this case will be 3. Why? Because this is symmetry. This is what? Symmetry. तो possibility क्या क्या होगा? TT, CC, CT and TC, these two will be repeated, right? तो इन दोनों में से कोई एक ही चाहिए, लाइक ये वाला नहीं चाहिए, है ना? तो 1, 2 और ये 3, ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू सिमेट्री, राइट? ओके, सो लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट वाला पार्ट. How many geometrical isomers will be there in this compound? How much? Total number of GI will be, this is symmetry or no? Yeah, this is symmetry, right? ये सारे हमने कर लिए थे या नहीं कर लिए थे पहले? मोस्टली हमने नहीं किए थे, राइट? नहीं, ये नहीं किया था ना. ओनली हमने ये किया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड में पॉसिबल होगा, राइट? सो दिस टाइम वी आर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट? और वो 6 के 6 क्या होंगे वो पता है ना? से सी सी टी टी टी, सी सी टी, टी टी सी, टी सी टी, सी टी सी, इतने ही 6 होंगे, राइट? ओके, सो total number of geometrical isomerism will be 4, right? CC, TT, CT, TC, right? How many geometrical isomers will be possible in this case? This compound is unsymmetrical, right? So total number of geometrical isomer will be 2 to the power 3, that is equal to 8. Okay. So the next is
So how many GI will be possible in this case total? ये सिमेट्रिकल क्यों नहीं है? क्योंकि एक साइड Br है और दूसरे साइड Cl है। अगर दोनों साइड Br होता या फिर दोनों साइड Cl होता तो ये सिमेट्रिकल होता, और उस केस में नंबर ऑफ GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो जाता? 3, राइट। लेकिन इस केस में अनसिमेट्रिकल होने की वजह से GI क्या होगा? 2 to the power n, दैट इज इक्वल टू 2 to the power 2, दैट इज इक्वल टू 4, और वो वही होगा CC, TT, CT एंड TC। इसमें टोटल नंबर ऑफ GI कितना होगा? थ्री, राइट, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। दिस इज सिमेट्री ना। आप इसका नोमेनक्लेचर दोनों साइड से करके देखिए। Try to do the nomenclature from both of the sides, you will be getting the same nomenclature. This compound is symmetrical, hence GI will not be equal to 4. सिमेट्री का पता कैसे चलाएंगे? नोमेनक्लेचर अगर दोनों साइड से करने पे सेम नोमेनक्लेचर आ रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है? सिमेट्रिकल है ना। इसका नोमेनक्लेचर इधर से करें 1 2 3 4 5 6, क्या आएगा नोमेनक्लेचर? 3 4 डाइब्रोमो, 2 4 हेक्साडाइइन, 2 4 हेक्साडाइइन। लेफ्ट हैंड साइड से नोमेनक्लेचर करने पे ही आ गया। अगर राइट हैंड साइड से नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या आएगा? या अगेन वी आर गेटिंग सेम नोमेनक्लेचर, या सो वी आर गेटिंग 3 4 डाइब्रोमो, 2 4 hexadiene. So either we do the nomenclature from this side, or this side. From both of the sides we are getting the same nomenclature. Hence this compound is symmetrical. So in the case of symmetrical compound, the formulae, standard formulae will not be applicable. होना चाहिए था इसका 4, बट होगा नहीं बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ये हो जाएगा 3, और वो 3 कौन कौन से हो जाएंगे? सिस सिस, ट्रांस ट्रांस, सिस ट्रांस, है ना। क्योंकि सिस ट्रांस और ट्रांस सिस क्या हो जाएंगे यहाँ पे? रिपीटेड। क्या हो जाएंगे? रिपीटेड। तो इसमें से इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो टोटल यही 3 पॉसिबल होंगे इस केस में। आई होप इट इज क्लियर। Total number of geometrical isomerism will be how much? 3, right?
How many geometrical isomers will be there in this cyclic compound? In J, K. There is no such formula here. Only you have to write on the paper. So it's better to write down all the possibilities rather than applying the formulas. Mostly formula लगा के प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं हम लोग ऑलवेज. ओपन चेन में फार्मूला लगाना ठीक है, साइकिल में कोशिश करना है विदाउट फार्मूले ही लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो ऑन पेपर इसको लिख के ट्राई करना है कि कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएगा. जितने भी सिस ट्रांस पॉसिबल है वो सारे पॉसिबिलिटीज को लिखना है ना. सो दोनों साइक्लो अल्केन में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो रहा है? 2, सिस एंड ट्रांस, राइट. तो कोशिश करना है लिखते चलना है सबको, है ना. और एक ये नेक्स्ट साइक्लिक केस में करेंगे. इस वाले केस में बताना है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल. In this case, total number of geometrical isomerism will be 2 only because C डबल बॉन्ड O के अबाउट GI शो नहीं करेगा बिकॉज उसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या हो जाएगा? sp2. क्या हो जाएगा? sp2. तो कॉन्सेप्ट क्या है? ऑलवेज ध्यान रखना है कभी भी sp2 कार्बन के अबाउट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा. सिर्फ किसके अबाउट होगा? जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. तो इस वाले कंपाउंड में 2 कार्बन एटम sp3 है और एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. तो जो sp2 वाला है उसके अबाउट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा, राइट. तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये है sp2, तो इसके अबाउट GI शो नहीं करेगा. ये है sp3 और ये भी है क्या? sp3. तो इन दोनों के अबाउट GI शो करेगा. तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल इसका कितना हो जाएगा? 2. और वो दोनों जो हो जाएंगे वो हम लोग लिख के दिखा देंगे यहाँ पे. सो जस्ट वेट अ सेकंड. ऑन पेपर दिखाना भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है. मतलब ये उतना भी आसान नहीं है बट थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया तो ये मुश्किल भी नहीं है. ऑलवेज हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले. क्या यूज़ कर रहे हैं? तो फिशर प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल वाले जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होता है? अबव टू द प्लेन. और जो वर्टिकल वाले लाइन होते हैं वो क्या होता है? डाउन टू द प्लेन. तो यहाँ पे आएगा HCS3. ये सिस हो गया कॉन्फ़िगरेशन. क्या हो गया ये कॉन्फ़िगरेशन? सिस. ये हो गया ट्रांस. सिस प्लस ट्रांस. तो टोटल GI कितना हो गया यहाँ पे? 2. एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया. तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा ये क्या है? ये है सिस और ये है ट्रांस. एक सिस है और दूसरा क्या है? ट्रांस. इस वाले कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा? सबसे पहले तो सवाल ये है क्या नाइट्रोजन एटम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नाइट्रोजन एटम के अबाउट? करेगा. क्यों करेगा? बिकॉज उसके पास एक लोन पेयर है. क्या है उसके पास? तो विद द हेल्प ऑफ दिस लोन पेयर इट कैन परफॉर्म
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। तो इसके कितने हो जाएंगे, 2 ज्योमेट्रिकल हो जाएंगे। तो एक जो लिखा हुआ है वो खुद ही एक है ना, या इसको सीन एंड एंटी भी नहीं बोलेंगे। सीन एंटी अगर बोलना होता तो इसको फिर ये भी बोल सकते थे सिस ट्रांस, बट यहाँ पे सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है बिकॉज ग्रुप में सिमिलरिटी नहीं है, बट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सीन एंड एंटी के बजाय आई थिंक इस केस में सीन एंड एंटी शायद इजेड कर लेंगे इसमें, तो शायद बेटर रहेगा। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी हाउ मच, 2। ओके, एक ये हो गया और दूसरा वाला ये हो गया। फिनाइल ग्रुप, तो यहाँ पे भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा बिकॉज इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यही 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे जो कि पॉसिबल होंगे टोटल, है ना। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीआई कितना हो रहा है, दिस वन एंड दिस वन। सो होपफुली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालना हो या ये पता करना हो कि गिवन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा पॉसिबल या नहीं होगा, इन दोनों सिचुएशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना होगा यहाँ पे, सिर्फ 2। सिर्फ कितना होगा, 2। सिस एंड ट्रांस, नो इंटायर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी इन द सेम प्लेन, पूरा का पूरा प्लेनर हो ही नहीं सकता है ना। हाँ, आपने एक बार पूछा भी था ये सवाल। देखिए एक साथ कौन कौन प्लेन में आ रहा है, ये 4 एटम जो मैं बता रहा हूँ ये चारों प्लेन में है, 6 एटम एक साथ, ये 6 एटम एक साथ प्लेन में है। क्यों, क्योंकि ये वाला sp2 है और ये वाला भी sp2 है ना। ये वाला फिर बेंड हो जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ग्रीन वाला जो मैं बॉन्ड दिखा रहा हूँ, बेंड हो जाएगा, राइट। और बेंड होने के बाद फिर से 4 मॉलिक्यूल फिर से एक प्लेन में आ जाएंगे। कौन से, 1 2, ये वाला, हाँ, इन अ डिफरेंट प्लेन। वो फिर से वो अपना चारों अपना प्लेन मेंटेन करेंगे और ये अपना प्लेन मेंटेन कर रहा है ना। एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। देखिए ये दिख रहा है, अब देखिए प्लेनरिटी कैसे मेंटेन करेगा ये। अब ध्यान से देखिए कि एक CH3 C2H5 ये एंड वाला टर्मिनल एक प्लेन में बना रहा है और इधर ClBr भी एक प्लेन बना रहा है, बट एक्चुअली ये बोट फॉर्म है। क्या है ये, बोट फॉर्म। तो बोट फॉर्म में आप सबको एक साथ प्लेन में तो नहीं ले सकते, पॉसिबल ही नहीं है। एक एटम 2, यहाँ पे एक एटम और ये वाला कार्बन, ये वाला CH3 और ये C2H5, ये चारों एक साथ एक प्लेन में आ रहे हैं।
और प्लेन में कौन आ रहा है? हाँ, मतलब इधर वाला भी तो प्लेन में आएगा ना, ये वाला, ये वाला, ये कार्बन, ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन, ये इन अनदर प्लेन, राइट? So I hope you understood. इसमें आप देख सकते हैं कि क्यूमुलिन्स वाला केस है। ये कौन सा वाला केस है? क्यूमुलिन्स। क्यूमुलिन्स में रूल्स क्या था? ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स विल बी प्लेनर एंड इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन केस ऑफ क्यूमुलिन्स विल बी नॉन प्लेनर, है ना? तो इस वाले क्यूमुलिन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है? 3। It contains odd number of double bonds, right? और total number of double bonds कितना है? 3. 3 is a odd number. So odd number वाले क्या होंगे? Planar. Planar geometry. Yes. Planar geometry. Hence shows geometrical isomerism. तो इसके अबाउट क्या होगा? सिस एंड ट्रांस, और इसके अबाउट भी क्या होगा? सिस एंड ट्रांस। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना होगा? 4, है ना? सिस सिस, सिस ट्रांस, ट्रांस सिस, ट्रांस ट्रांस। अगर यही इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स रहता, क्यूमुलिन्स में क्या रहता? इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, तो उसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता, है ना? सो एक इवन नंबर वाला भी कर ले। नहीं हो रहा है, बट इसके अबाउट हो रहा है ना? इसके अबाउट क्या हो रहा है? सीटी। तो इसका टोटल जीआई कितना हो जाएगा? यस, टोटल जीआई इज इक्वल टू 2 ओनली, और वो क्या होगा? सिस प्लस ट्रांस। लास्ट वाला ऑड था, ध्यान से देख लीजिए। ऑड वाले में इसके अबाउट होता था, उसकी वजह से 2 और 2, 2 इंटू 2 मिलके 4 हो रहा था, बट यहाँ पे इसके अबाउट हो ही नहीं रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिर्फ ये वाले सीसी डबल बॉन्ड के अबाउट हो रहा है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे कितना होगा? 2। ओके, सो लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 क्यूमुलिन्स का अलग अलग सिस्टम था और वो दोनों को जोड़ दिया गया आपस में, है ना? तो दिस इज द सिस्टम ऑफ 2 क्यूमुलिन्स एंड दे हैज बीन कंबाइंड। टोटल यहाँ पे कितना है? 3 डबल बॉन्ड्स। तो ये क्या हो गया? ऑड नंबर। क्या हो गया? ऑड। यहाँ पे भी देखिए टोटल कितना है? 3 डबल बॉन्ड्स। और दोनों का दोनों क्या है? क्यूमुलिन्स। दिस इज ऑल्सो क्यूमुलिन। तो दोनों क्यूमुलिन हैं, दोनों में 3-3 डबल बॉन्ड है। तो हमने क्या लर्न किया है? क्यूमुलिन्स के केस में अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, क्यूमुलिन्स के केस में अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो उसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। तो इसके अबाउट हो सकता है सीटी। इसके अबाउट क्या हो सकता है? सीटी। और इसके अबाउट भी हो सकता है सीटी।
तो टोटल कितना होना चाहिए, 4 होगा या 3 होगा? सोचना है थोड़ी देर के लिए। अगर ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो 3 होगा, अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो 4 होगा। तो मेन टास्क क्या है यहाँ पे, ये पता करना है कि क्या ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, राइट? इट्स अनसिमेट्रिकल, दिस कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। व्हाई दिस इज अनसिमेट्रिकल? या अगर लेफ्ट से करेंगे तो नोमेनक्लेचर अलग आएगा और राइट से करेंगे तो अलग आएगा। लेफ्ट से करेंगे तो क्लोरीन 4th पे जाएगा, ब्रोमीन 5th पे जाएगा, राइट? अगर राइट से कर रहे हैं तो 4th पे ब्रोमो आएगा और 5 पे क्लोरो आएगा। सो दिस कंपाउंड इज, सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये ड्रॉ करना है कि दिस इज अनसिमेट्रिकल। हेंस टोटल नंबर ऑफ जीआई कितना होगा, 4। और वो चारों कौन कौन से हो जाएंगे, CC, CT, TC, TT, यही 4 होंगे ना? तो दोनों क्यूमुलिन्स के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। एक क्यूमुलिन सिस एंड ट्रांस परफॉर्म कर सकता है, दूसरा क्यूमुलिन भी सिस एंड ट्रांस परफॉर्म कर सकता है। तो दोनों कंबाइंड वे में क्या परफॉर्म करेंगे, 2 × 2 = 4। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी आप निकाल सकते हैं। एक this can be done in 2 ways and this GI can be done in 2 ways. So simultaneously this can be done in 2 × 2 ways, that is equal to 4 ways, right? And even we can write down all the possibilities on paper. अगर हम चाहें तो ये चारों को लिख भी सकते हैं पेपर पे, है ना? So should we consider the next one? This was important in fact. ये अच्छा वाला एग्जाम्पल था। अच्छा, किसके किसके अबाउट होगा, इसके अबाउट होगा, राइट? इसके अबाउट होगा, इसके अबाउट होगा, इसके अबाउट होगा, उसके अबाउट नहीं होगा। तो टोटल जीआई इसमें क्लियर है, टोटल जीआई होगा 2 और वो दोनों क्या होंगे, सिस प्लस ट्रांस, सिस प्लस ट्रांस। सीसी डबल बॉन्ड के अबाउट तो इस वाले कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, बिकॉज सीसी डबल बॉन्ड के अबाउट रिंग में जीआई परफॉर्म करने के लिए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए, 8 कार्बन एटम चाहिए। तो यहाँ पे सीसी डबल बॉन्ड के अबाउट रिंग में तो नहीं होगा, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग इज 6 ओनली। तो सिर्फ 6 कार्बन एटम है रिंग में, तो डबल बॉन्ड के अबाउट तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। और कहाँ कहाँ नहीं होगा, इसके अबाउट नहीं होगा, इसके अबाउट भी नहीं होगा, इसके अबाउट होगा और इसके अबाउट होगा, है ना? तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ जीआई कितना होगा, 2। कितना होगा, 2 सिस प्लस ट्रांस, राइट? कितना नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा टोटल, और उसको ऑन पेपर लिखना भी है, दिखाना है कि वो कितने पॉसिबल होंगे और वो अगर होंगे तो कौन कौन होंगे, है ना? तो टोटल यहाँ पे 2 आइसोमर आएंगे, सिस एंड ट्रांस, राइट? टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस का क्या हो गया, 2 सिस एंड ट्रांस। ठीक है, सो शुड वी कंसिडर द नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम? दोनों हाइड्रोजन सेम साइड रहेंगे एक बार तो सिस, और दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड रहेंगे तो ट्रांस। अगर साइकिल में पूरे ग्रुप अगर चेंज कर दे तो क्या होगा, बढ़ेगा?
तो इन दोनों कंपाउंड में दोनों को या तो CH3 रखें या एक को CH3 की जगह पे C2H5 कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म परफॉर्म करेगा और वो सिस एंड ट्रांस ही होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट वाला जो केस है वो इंटरेस्टिंग है, या दो ही होगा बट इसके अबाउट सिस, इसके अबाउट सिस और इसके अबाउट सिस, राइट। ये एक पॉसिबिलिटी है, मतलब अगर इस बात को ध्यान से समझे तो CCC एक पॉसिबिलिटी आएगा और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या आएगा, CTC। तो अगर किसी ने लिखा CCT या रिपीटेशन, इवन TTC भी रिपीटेशन ही होगा, है ना। सो ऑल दीज आर रिपीटेशन। तो इसमें से कोई एक ही कंसिडर करना है, ये रिपीटेशन है, ये रिपीटेशन है, राइट। तो टोटल GI कितना हो रहा है, 2 ओनली। तो अगर इसमें से सपोज हमने एक ग्रुप चेंज कर दिया, तो अब टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा, ओके। सो फिफ्थ वाला केस मैं एग्जांपल दे दे रहा हूं। तो इसमें यही 4 पॉसिबिलिटीज है, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें कितना हो गया, 4। सो आई होप यू अंडरस्टूड। एनी प्रॉब्लम टिल हियर। तो ये था नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन द गिवन कंपाउंड, हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वी डिड इट वेरी वेल। अब इसके बाद हम लोग करेंगे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल इन द गिवन कंपाउंड। तो कोई भी कंपाउंड अब गिवन रहेगा उसमें सारे पॉसिबिलिटीज अलग अलग बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, टोटल नंबर ऑफ मेसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स and total number of diastereomers, and total number of enantiomer pair। ये केस बाकी वाले प्रॉब्लम से थोड़ा अलग है बिकॉज इसमें साइक्लिक कंपाउंड और ओपन चेन दोनों को मिक्स कर दिया गया है ना। तो ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है बाकी सारे प्रॉब्लम से, बिकॉज इसके पहले वाले प्रॉब्लम में क्या हो रहा था कि या तो कंपाउंड में सिर्फ साइक्लिक था, है ना, या तो सिर्फ ओपन चेन कंपाउंड था। बट इस वाले में क्या हो रहा है कि साइक्लिक कंपाउंड और ओपन चेन दोनों को मिक्स कर दिया गया है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट। सो दिस हैज बिकम लिटिल बिट मोर कॉन्सेप्चुअल और कॉम्प्लिकेटेड वी कैन से, है ना। सो क्या करेंगे इस केस में, पहले तो हम लोग ओपन चेन में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक फाइंड आउट करेंगे, राइट, और दोनों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कंबाइन कर देंगे, राइट। एंड इवन आफ्टर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ, इवन आफ्टर डिसाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वी कैन राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑन द पेपर एज वेल, राइट। सो जो कंपाउंड दिया हुआ है इसके लिए ट्राई कीजिए टू राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ओके। या किसके अबाउट पॉसिबल होगा, इसके अबाउट पॉसिबल होगा, है ना, सिस प्लस ट्रांस। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो गया, 2। अब निकालना है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इसका कितना मिलेगा, how many total number of optical isomers will be there in this compound,
तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पता करने के लिए क्या पता करेंगे, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। क्या निकालेंगे सबसे पहले, ड्यू टू नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स number of optical isomers will be disturbed. Simply we can say that number of geometrical isomerism will affect the number of optical isomerism, but number of optical isomerism will not affect the number of geometrical isomerism. So हो क्या रहा है यहाँ पे कि ऑलवेज ध्यान देना, ये रूल है या फिर एक्सेल कंपाउंड में भी स्टैंडर्ड रूल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने की वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन्फ्लुएंस होगा, मतलब उसमें चेंजेस आएंगे, बढ़ेंगे उसमें, बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने से, बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को फर्क पड़ेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने से। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को इंक्लूड करना है हमें ऑप्टिकल में। तो टोटल पॉसिबिलिटी ऑप्टिकल का क्या क्या आएगा वो समझेंगे। आर सिस, आर ट्रांस, दिस इज द टू पॉसिबिलिटी, एंड एस सिस एंड एस ट्रांस। सो देयर आर टोटल 4 पॉसिबिलिटीज। ओके, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना रहा है, 4। तो वो पॉसिबिलिटी क्या है, आर सिस, आर ट्रांस, एस सिस एंड एस ट्रांस, राइट। तो यहाँ पे 4 ऑप्टिकल आइसोमर मिल रहे हैं, चारों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, चारों का चारों डिफरेंट है ना। अब नेक्स्ट बताना है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। क्या बताना है इसमें, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो इस वाले कंपाउंड में नंबर ऑफ मेजोमर कितना होगा, 0, मतलब किसी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इस वाले कंपाउंड में कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो जितने भी कंपाउंड मिले हैं वो सारे के सारे एक्टिव हैं, एक भी मेजोमर नहीं है। मेजोमर का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, क्या लिखना है अब, नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर का पेयर कितना मिल गया, 2, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर, है ना। सो शुड वी कंसिडर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये सारे नंबर्स हमें पता करने हैं, है ना। तो ये समझना है कि इसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर सबसे पहला पता करेंगे, है ना। ये कायरल सेंटर है, ये भी एक कायरल सेंटर है, राइट। इसके अबाउट नहीं होगा, ना तो ज्योमेट्रिकल होगा ना ही ऑप्टिकल होगा, और इसके अबाउट भी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितना हो गया, 2। तो इसके अबाउट पॉसिबिलिटी क्या होगा, आर एंड एस, और इसके अबाउट भी पॉसिबिलिटी होगा आर एंड एस। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ जी आई जो होगा इसमें, आप ध्यान से देखिए कि जी आई एक्चुअली 0 हो रहा है ना, जी आई हो ही नहीं रहा है। ऑप्टिकल आइसोमर आर एस 2 कायरल सेंटर है, तो ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, 2 to the power 2, दैट इज इक्वल टू 4। टोटल नंबर ऑफ मेजोमर 0 होगा इसमें, क्यों, क्योंकि एक भी कायरल सेंटर सिमिलर नहीं है। मेजोमर तभी होगा जब कायरल सेंटर क्या होगा, सिमिलर होगा। कभी भी कंपाउंड में मेजोमेरिज्म होने के लिए कायरल सेंटर क्या होना चाहिए, सिमिलर। यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है, दोनों के दोनों क्या है, डिसिमिलर। कायरल सेंटर यहाँ पे 2 हैं एंड बोथ आर डिसिमिलर। बोथ आर व्हाट, बोथ आर डिसिमिलर कायरल सेंटर।
तो डिसिमिलर कायरल सेंटर होने की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ मेसोमर्स क्या हो जाएगा, 0। नंबर ऑफ मेसोमर्स क्या हो जाएगा, 0। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना होगा, जो टोटल ऑप्टिकल आया है वही टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर होगा 4। चारों के चारों एक्टिव है, बिकॉज एक्टिव तो सारे होंगे, इनएक्टिव तो एक भी नहीं होगा, क्योंकि इनएक्टिव होने के लिए कायरल सेंटर क्या होना चाहिए, सिमिलर। यहाँ पे सिमिलर कायरल सेंटर है नहीं, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक्टिव। नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इतना, यहाँ पे क्या होगा, 2 पेयर आएगा, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, है ना। एनी प्रॉब्लम, अंडरस्टूड ना, ओके। अगर ये चारों स्टीरियो आइसोमर जो मिल रहे हैं उसको ऑन पेपर लिखना हो तो लिख सकते हैं हम लोग। या यस, ये अगर चारों को लिखना चाहे हम लोग ऑन पेपर तो लिख सकते हैं क्या, लिख दें चारों कंपाउंड को, ठीक है, सिर्फ इसको लिखेंगे बाकी को नहीं लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे दिखा सकते हैं HCH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक हो गया, है ना। इसका मिरर इमेज लेंगे, दिस प्लस क्या लेंगे, मिरर इमेज क्या लेंगे, ओके। तो इस दोनों को मिरर इमेज के साथ लेंगे तो 2 कंपाउंड तो यहीं पे मिल गए, है ना। और जो 2 कंपाउंड होगा वो किस तरीके का होगा, तो यहाँ पे 2 कंपाउंड यहाँ पे मिल चुके थे, 2 स्टीरियो आइसोमर्स, और 2 स्टीरियो आइसोमर यहाँ पे मिल गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4, है ना। तो अब सबको नंबरिंग दे देंगे एंड कंपेयर करेंगे कौन क्या है। दे आर डाइस्ट्रोमर पेयर, आई होप यू आर गेटिंग इट। सो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था और हमने काफ़ी डिटेल्ड इसका ये एनालिसिस कर दिया है, जिससे अभी मेन से एडवांस लेवल तक में भी इससे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं आते। स्टीरियो केमिस्ट्री में एडवांस में भी इससे ऊपर नहीं आता है, ये बात समझ लीजिए, मेंस छोड़ दीजिए। तो इतना एनालिसिस कर लिया तो किसी भी कंपाउंड का पूरा पोस्टमार्टम करना बहुत आसान है। पूरा हमने इसको बारीकी से एनालाइज कर दिया है, किसी तरह का कोई इसमें छोड़ा नहीं है ना। सो शुड वी कंसिडर द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ, ठीक है। सो लेट अस कंसिडर द नेक्स्ट वन। वाले में देखिए कि हमने स्टीरियो 4 लिख तो दिया था, और वो चारों कैसे आ रहे थे इस बात को समझ पा रहे हम लोग कि ये जो चारों स्टीरियो आ रहा था वो क्या क्या पॉसिबिलिटी था। 4 पॉसिबिलिटी जो स्टीरियो हमने प्रीवियस वाले एग्जांपल में जो लिखा था वो चारों था, वो मैं लिख देता हूँ एक बार। वो चारों हो रहा था RR, SS, SR एंड RS, क्योंकि यहाँ पे सिस ट्रांस कहीं नहीं हो रहा था, राइट। तो प्रीवियस एग्जांपल में यही 4 पॉसिबिलिटीज़ थे। तो ऑलवेज ट्राई ये करना है कि जितने भी नंबर आ रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स या नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, वो चारों लिखना है ऑन पेपर कि वो चारों क्या क्या होगा, है ना। सो इस वाले प्रॉब्लम में सबसे पहले आएंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट। ये आएगा टोटल 4। टोटल कितना आएगा, 4।
अब आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर पता करना है तो कैसे पता करेंगे? नंबर ऑफ कायरल सेंटर सबसे पहले मालूम करेंगे, एक ये, तो इसके अबाउट होगा RS, इसके अबाउट भी होगा RS, है ना, इसके अबाउट होगा सिस ट्रांस। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर थोड़ा सा बेसिक मैथ्स का हेल्प लें तो क्या क्या होगा? RR सिस, RR ट्रांस, RS सिस, RS ट्रांस, SS सिस, जस्ट अ सेकेंड, SS ट्रांस, इजी था या डिफिकल्ट था? और बिट डिफिकल्ट। हाँ, बट ये बता दूं कि ये वाला प्रॉब्लम जो है ये जेई एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, मेंस लेवल में भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं पूछेगा। दिस इज स्पेशली जेई एडवांस लेवल प्रॉब्लम। मेंस में इस तरह के सम यूजुअली अभी तक पूछे ही नहीं गए हैं, एडवांस लेवल तक ये पूछ सकता है ना। ये ट्रांस है एंड ज्योमेट्रिकल वे में दोनों ट्रांस रिपीटेड है, दोनों ट्रांस है, बट ऑप्टिकली रिपीटेड नहीं है, दोनों मिरर इमेज है। तो ज्योमेट्रिकली ए और बी सेम है एंड अगेन ज्योमेट्रिकली सी एंड डी भी सेम है, बट ज्योमेट्रिकली ए एंड डी डिफरेंट है और सी एंड बी डिफरेंट है, राइट। तो ए और बी इनएंशियोमर हो गया, सी एंड डी भी इनएंशियोमर हो गया, राइट। बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है और यहां पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसकी वजह से ए एंड बी दोनों मेजो हो गया। ए एंड बी दोनों क्या हो गया? मेजो। तो मेजो का जब भी मिरर इमेज लेंगे तो ऑलवेज याद रखिएगा दे विल बी रिपीटेड। हेंस ऑप्टिकली भी ये रिपीटेड हो गया, हेंस ऑप्टिकली भी ये क्या हो गया? रिपीटेड। एनी प्रॉब्लम? सो आई होप कि अभी नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। We were able to find out the total number of stereo isomers and total number of optical isomers. So ये पूरा एडवांस लेवल, जेई एडवांस लेवल का कवर किया आज हमने। मेंस का कुछ लेना देना नहीं है, मेंस पूछता ही नहीं है इस लेवल तक, है ना। तो all these questions will be helpful for the JEE advanced level. So I hope the concepts are clear now. So should we stop for today?